औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एनालिसिस के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि अगला जो वीक है, जो 7 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक होने वाला है, इस वीक में मार्केट कैसा बिहेव करने वाली है। जो हमने लास्ट में प्रिडिक्शंस की थी, पिछले वीक में मैंने आपको बताया था कि आने वाला जो वीक है, अगर वो आपने नहीं वीडियो देखी तो अभी जाएं हमारे चैनल पे और ये वाली वीडियो जाके वॉच, ये आपके सामने ये वाली वीडियो जाके वॉच करें, जिसमें मैंने आपको आज से 6-7 दिन पहले बताया था कि आने वाले वक्त में गोल्ड क्या करने वाला है। उसके बाद हमने 5 नंबर ऑफ एपिसोड जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए रिलीज किए, इनको भी जाके देखें तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 90 to 95% हमारी प्रिडिक्शंस, हमारे एनालिसिस सही जा रहे हैं और ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट में हमने जो बोला, क्या ऐसा मार्केट ने बिहेव किया या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वीक में ऐसा कौन सा लेवल होगा जहां से हम स्ट्रॉन्ग सेल जोन देखेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग बाय जोन देखेंगे। ऐसे कौन से 3 बेहतरीन बाय लेवल हमें मिलने वाले हैं जहां से हमें एक बेहतरीन पूरे वीक की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, या ऐसे कौन से बेहतरीन रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं जहां से हमें एक बेहतरीन सेल की उम्मीद है। आज हम इस एपिसोड के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि DXY अपनी कौन सी पोजीशन पे है और क्या ये जो थोड़ा सा इसने ड्रॉप किया, ये मजीद ड्रॉप करेगा या फिर इसको दोबारा से ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा और उसको ब्रेक करेगा। इन सब टॉपिक पे आज हम इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि आने वाला जो वीक है, जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 11 अगस्त तक रहेगा, इसमें ऐसे कौन से बड़े फंडामेंटल न्यूज़ हैं जिसका इफेक्ट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। एक बात मैं आपको पहले से बता दूं कि ये जो वीक है, इसमें CPI आने वाली है। रेडी हो जाए, CPI में लोग अकाउंट को डबल कर देते हैं या फिर अकाउंट को बिल्कुल फारग कर देते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपने सही तरीके से मार्केट को एनालिसिस कर दिया तो आप इंशाल्लाह ताला इससे फायदा ही उठाएंगे। इस वीक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो वीकली कैंडल्स है वो नई किस कौन कौन से लेवल बनाएगी और किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी। डे 1 की कैंडल को हम एनालिसिस करेंगे कि डे 1 की कैंडल्स की क्या पोजीशंस है। और फिर फाइनली मैं आपको जो आपका फेवरेट है सब्जेक्ट के पिछले वीक में मैंने कितने सेटअप दिए जो कि सक्सेसफुल हुए, और सक्सेसफुल सेटअप की टोटल नंबर ऑफ पिप्स कितने कलेक्शंस हुए। और ये प्रीमियम मेंबर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं और आपको फायदा हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मोस्टली लोग कमेंट्स नहीं करते, तो आप लोग अपनी राय का इजहार भी करें, हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। आपके ये 15 से 20 मिनट बहुत ही अहम होने वाले हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं और आप ट्रेड में बेनिफिट उठाना चाहते हैं और आप इससे मुस्तफीद उठाना चाहते हैं। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का वीकली कैंडल चार्ट मौजूद है और आज हम इसको फोरकास्ट करने वाले हैं। लेकिन फोरकास्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये जो लेवल आपके सामने लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये मैंने हटाए लिए। प्रीवियस जो वीकेंड पे मैंने आपको बताए थे सेम वही है, आप उठा के देख लें, मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की। आज मैं आपको बताता हूँ इनको हटा के, ताकि आपको समझ आए कि जो मैंने बोला था वो सही था कि नहीं। लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी वो आप सबको पता है कि 1959 पे जाके मार्केट रुक गई थी। यानी पिछले हफ्ते का जो वीकली पॉइंट था वो 1959 था। इस हफ्ते इस मार्केट ने क्या किया, इस हफ्ते में मार्केट ने जनाब
पहले तो ऊपर की तरफ गई। मैंने आपको उस वक्त बोला था कि मार्केट एक दफा ऊपर जाएगी और मैंने आपको वो लेवल बताए थे और फिर मैंने बोला था ये वापस आएगी। मैंने आपको बोला था ये वापस आएगी, 2 एरो नजर आ रहे हैं, ये वापस आएगी और वापस आने के बाद इस लेवल से ये दोबारा उठने को तैयार है। अब देखो पहला लेवल मैंने आपको बताया था, पहला लेवल यानी 1980 और 84 का एरिया, लेकिन उससे पहले मैंने एक रेजिस्टेंस निकाली थी कि 1974 से लेके 1976 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये 1984 तक जाएगा और वहां से पुल बैक करेगा, लेकिन अगर उसको तोड़ता है तो ये मजीद जो है ना ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसने क्या किया, पहली ही रेजिस्टेंस से ये वापस मुड़ गया और वापस मुड़ने के बाद मैंने एरो यहां तक ड्रा किया था कि भाई ये 1941 तक जा सकता है, यहां तक पुल बैक करेगा और इसको यहां तक मार्केट गई, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला जो लेवल था, सपोर्ट की बात करते तो पहली सपोर्ट थी 1941 और दूसरी सपोर्ट जो थी वो 1926 और 27 का एरिया था। एग्जैक्टली मार्केट 1926 को टच करने के बाद दोबारा सपोर्ट पे आके रुकी है, उस सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर हो गई है। अब थोड़ा सा इसको हटाते हैं ताकि आपको कैंडल की सही समझ आए। ये मैंने हटा दिया जनाब, ये मैंने हटा दिया, इसको भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो अब आप अगर देखें, ठीक है, अब मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो अब आप देखेंगे कि जो मैंने बताई वो उसी तरीके से बिहेव किया मार्केट ने कि नहीं। देखो पहले मार्केट ऊपर गई, ठीक है, इसके पास गई 1972 और 73 के एरिया, वहां से वापस पुल बैक हुई और वापस इस सपोर्ट पे आके रुकी, फिर इधर से एक नीचे गई 1927 के एरिया में, यहां से पुल बैक होके आके रुकी है 1942। तो इस वीक का जो पिवट है वो 1942 है। इसी ये जो आप देख रहे हो, अभी हम पहले हम बात करेंगे DXY पे, फिर हम बात करेंगे डेली कैंडल पे, फिर हम फंडामेंटल पे बात करेंगे। दोबारा मैं आज आपको जो लेवल दिखाऊंगा वो लेवल स्क्रीनशॉट ले लें और उस लेवल पे आपने अगर वीकली सेटअप लगा के छोड़ दें, इंशाल्लाह मैं कहता हूं आप लिमिट भी सेट कर दें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ। सबसे पहले चलते हैं जनाब DXY पे। तो DXY की सिचुएशंस आप देख लें। सबसे पहले पिछले वीक मैं आपको बताया था कि ये ऊपर की तरफ अगर जाती है तो इसका जो पहला सपोर्ट रहेगा वो एक 102.5 है। 102.5 से लेके 102.7 का एरिया बहुत ज्यादा अहम है। इसको अगर ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, अदरवाइज ये पुल बैक करेगी और इसने वापस बैक किया। लेकिन इस मेरी उम्मीद ये थी कि दोबारा से याद ये अपनी सपोर्ट को टच कर सके, लेकिन नहीं किया, पहले से ही ये पीछे पुल बैक हो गई। कल यहां तक जब आई 10.2850 तो मार्केट 1948 तक चली गई थी गोल्ड की, और फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, तब मार्केट जाके नीचे क्लोजिंग दी 1942 पे, 1942 पे। अब सिचुएशन ये है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? नेक्स्ट सिचुएशन ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, अगली वाली कैंडल डेफिनेटली उम्मीद तो यही है कि ये बेरिश ही होगी। अगर ये इसके 50% भी नीचे जाके क्लोज होती है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि 101.6 पे क्लोज होती है, तो गोल्ड पूरी ट्राई करेगा 1950 तोड़ने की, 1950 तोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर ये टच कर जाती है जनाब 101.2 को, तो गोल्ड 100% 105.1955 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वापस पुल बैक होके इस रेजिस्टेंस से तोड़ती है तो गोल्ड को ये दोबारा नीचे की तरफ लेके जाएंगे 1932 के एरिया तक, ठीक है। अच्छा जी चलते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल की तरफ। उस फंडामेंटल को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे अक्सर करता हूं कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जिस तरीके से आपने देखा कि इस वीक के अंदर मैंने ये एक वीडियो लॉन्च कर दिया लर्निंग की, इसी तरीके से हर वीक में हमारी 3 वीडियो आपकी आएगी जो आपकी लर्निंग के लिए भी बहुत अहम साबित होंगी। अब नेक्स्ट हम फंड मैनेजमेंट और कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इस पे भी वीडियो बनाने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डेली की जो पिवट पॉइंट आपको मिलता है वो पिवट पॉइंट बहुत ही अहम होता है, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीक में भी बोला था कि जितनी मार्केट दूर जाए या जितनी आगे, लेकिन वो वीकली पिवट की तरफ श्रिंक होने की पूरी कोशिश करती है, ठीक है। अच्छा जी अब देखते हैं फंडामेंटल इस वीक के ऐसे कौन से फंडामेंटल हैं जो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाले हैं। चलते हैं forexfactory.com। ये है जनाब forexfactory.com और हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे अगस्त 7 से, और हम देखते हैं कि इस वीक में एक तबाही की न्यूज है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो मंडे वाले दिन कोई खातर ख्वाह न्यूज नहीं है, FOMC है और ये लो इम्पैक्ट न्यूज है, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होना। लेकिन
इस वक्त जिस जो सिचुएशन गोल्ड की है वो इतनी डेंजरस हो चुकी है। बीटीसी आप देखें मूव नहीं कर रहा, वो सब लोगों ने पैसा उठा उठा के गोल्ड में लगाना शुरू कर दिया। गोल्ड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फास्ट मूव देगा, इसलिए आपने लार्ज साइज का इस्तेमाल कभी भी बड़ा मत रखें। लॉट साइज का इस्तेमाल छोटे से छोटा रखें ताकि सरवाइव कर सकें। मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि दुकान बचा कर रखें, गाहक फिर आ जाते हैं। तो आपने दुकान ही खत्म कर दी तो फिर आप बिजनेस कैसे करोगे? तो ये जनाब आपके पास 4:30 पे भी न्यूज़ है और 4:15 पे भी और 11 बजे भी ये जो कंज्यूमर क्रेडिट्स मंथली है, ठीक है। उसके बाद अब लेकिन ये सारे लो इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ट्यूसडे वाले दिन 8 अगस्त की बात करते हैं तो जनाब इस दिन डॉलर्स में एक न्यूज़ है, ये तकरीबन 2 बजे दिन के टाइम, ये सब डिबेट टाइम है। आप अपने अपने मोबाइल पे forexfactory.com खोलेंगे तो ये टाइम आपके कंट्री के हिसाब से मैनेज होगा। और उसके अलावा जनाब 4:03 अमेरिकन सेशन के अंदर ट्रेड बैलेंस की एक है न्यूज़। 6 बजे न्यूज़ है फाइनल होलसेल की। उसके अलावा जनाब वेडनेसडे की बात करते तो वेडनेसडे वाले दिन CNY पे CPI है और उसके अलावा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है ना NZD पे है। और 6:30 पे गोल्ड डॉलर्स की न्यूज़ है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। और उसके अलावा 9 बजे जो ना 10 ईयर्स बाउंड ऑक्शंस प्राइस, इसकी न्यूज़ आनी है, लेकिन ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा जनाब आते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन ओदम मचने वाला है। मैंने आपको बताया था एक अहम न्यूज़ है और ये है CPI। लास्ट CPI आपको याद होगा कि लास्ट CPI नेगेटिव आई थी और गोल्ड ने 1933 से सीधा 1958 पे गई थी मार्केट, ऑलमोस्ट $28 की मूव। और CPI वाइड डेटा होता है जिसमें मार्केट एक डायरेक्शन में चलती है, आप दबा के पैसा बना सकते हो CPI के अंदर। ये देखें कंटिन्यूली नेगेटिव आ रही है। अगर ये न्यूज़ भी नेगेटिव आई तो आप समझ लें गोल्ड जहां पे भी होगा ये ऊपर। अगर 1980 के आसपास मिला तो ये 2000 टच करेगा, और अगर 1940 पे मिला तो ये 1960 टच करेगा, और अगर ये 1920 पे मिला तो 1940 मारेगा। एटलीस्ट $20 से $25 की ये मूव अपोजिट डायरेक्शन में लाजमी देगा, क्योंकि इसमें CPI मंथली, CPI ईयरली और कोर CPI मंथली ये अगर सारे नेगेटिव आ जाते हैं तो आप आंखें। उसके बाद साथ में एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये पॉजिटिव भी आए तब भी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना CPI का होगा। फ्राइडे वाले दिन जनाब अगर हम बात करते तो फ्राइडे वाले दिन 4 बजे जो है ना PPI है, और उसके अलावा 4 बजे PPI कोर और PPI है, और उसके अलावा 6 बजे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आने हैं। यानी आप समझ लें जुमेरात और जुम्मा ये तबाही का ओद मचने वाला है इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स। तो जनाब इसके बाद हम आते हैं अपने डेली, फिर मैं आपको वीकली एनालिसिस करके दूंगा लास्ट में, और फिर हम देखेंगे कि वीकली प्रॉफिट्स हमारे लोगों का कितना बना, ठीक है। ये जनाब आगे आपके सामने डे 1 की कैंडल मौजूद है। आज हम इसके फोरकास्ट करेंगे कि आने वाले वीक में जो 5 दिन है वो कैसे रहेंगे। लास्ट में मैंने आपको बोला था कि जब तक इस बॉक्स को नहीं तोड़ेगी मार्केट, कहीं नहीं जाना इसने। लेकिन फाइनली डे 1 कैंडल क्लोज हुई नीचे, और फिर उसके बाद ये न्यूज़ ये दिखें, ये जनाब जुमेरात वाले दिन जो इसने किया है 1938 से लेके 1931 के दरमियान पूरा दिन मार्केट रही है। 11 बार मार्केट ने 1937 को टच किया, और 8 से 9 बार मार्केट ने 1931-32 को टच किया। और इतनी दफा मैंने लोगों को नीचे से बाय करवाई, ऊपर से सेल बाय सेल, पूरा दिन लोग प्रॉफिट बनाते रहे। तो जुमेरात वाला दिन तो औसम था। और ये अनडिसीजन कैंडल्स आपके सामने है, डोजी बना हुआ है और बेरिश डोजी है। इसके बाद नीचे मार्केट गई, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शंस आपके सामने, और मार्केट ऊपर से लाइट सी रिजेक्शन लेके क्लोज हुई 1943। बेसिकली अगर यहां पे क्लोज कर देते तो हर एरे गहरे को समझ आ जानी थी मार्केट बाय में है। लेकिन थोड़ा सा नीचे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा नीचे इन्होंने जाके क्लोज किया। लेकिन अगली कैंडल अगर इसकी, ये जो मैंने आगे डाइवर्जन बनाई है, अगर इसको टच करके इस अगली कैंडल ग्रीन निकलती है और इसके पास जाके रुकती है, और ये 1949 का एरिया, इसको जूं ही ब्रेक करेगी, समझ रहे हैं गोल्ड ने नीचे नहीं फिर आना, आराम से ही नीचे आएगा। और फिर CPI ने भी अगर नेगेटिव आ गई तो गोल्ड 2020 टच कर सकता है ये आने वाले वीक में। ये चीज भी अपने दिमाग में रखना। लेकिन अगर इससे पहले ही डे 1 की कैंडल क्लोज हो जाती है, 1 या 2 दिन इससे ऊपर टच नहीं करती और CPI आ जाते हैं, फिर ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 1980 1900 तक जा सकता है इन केस अगर CPI नेगेटिव आती है तो। लेकिन अगर CPI पॉजिटिव आती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि इस बाउंड्री को ये ब्रेक करेगा और मार्केट 1900 की तरफ जाएगी, यानी अपने स्ट्रॉन्ग बाय जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगी। चले जी, हम आते हैं अपने वीकली एनालिसिस पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक होगी बात।
ये आपके सामने पुराने ही लगे हुए हैं, अभी जस्ट टाइम दे मैं इसको सेट करके लेवल लगा के आपकी तरफ आता हूँ। चलें, आपके सामने एक सेटअप तैयार हो चुका है, ठीक है। इस सेटअप से आपने बड़े गौर से ये लेवल नोट कर लेने, ये वीकली लेवल्स हैं और लेवल थोड़े से दूर लगाने का मकसद ये है कि इस वीक के अंदर सीपीआई है और सीपीआई के लिए $40 या $50 की मूव कोई बड़ी बात नहीं है। ये अक्सर सीपीआई में इतनी मूव हो जाती है अगर तो कंटिन्यूली तीनों न्यूज नेगेटिव आ जाती हैं, ठीक है। ये जुमेरात को है तो उसके दिन तो आपने बहुत ज्यादा मोहतात रहना है। तो ये जो कैंडल आप बेरिश नजर आ रही है और नीचे से हाई रिजेक्शंस है, ऊपर से भी रिजेक्शंस है, बॉडीज की कम है, वीक किसके बड़े बने हुए, तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो अगली कैंडल है वो अगर पहले 3 दिन ग्रीन रहती है, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि सीपीआई में चांसेस, और फिर ऊपर से सीपीआई भी नेगेटिव आ जाती है तो इसका जो पहला वार होगा, पहली जो स्पीड होगी इसकी वो 1976 है। 1976 के एरिया से एक बार मार्केट लाजमी रिजेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अगर इस 1976 के एरिया को आगे जाके अगला जो लेवल है वो 1986 का है। 1986 को अगर ब्रेक कर जाती है, ठीक है, तो फिर आप समझ रहे हैं कि गोल्ड 2000 से ऊपर ही है और फिर जो फाइनली आप सेल देख सकते हैं ना वो 2010 और 2022 के एरिया के दरमियान है जहां से आप एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सेल देख सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली जो कैंडल नेक्स्ट 3 डेज नीचे की तरफ मार्केट रहती है, ये दोनों कंडीशन में आपको बताऊं, नीचे की तरफ नेक्स्ट 3 डेज में नीचे की तरफ रहती है और मार्केट दोबारा से बेरिश कैंडल निकालती है, वीकली आप लाजमी नजर रखा करें तो आप ये कह सकते हो। और फिर ऊपर से ज्यादा ज्यादा ये नीचे कहां तक जा सकती है, 1931 और 32 का एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन अगर वहां तक मार्केट 3 दिन में चली जाती है और ऊपर से जो सीपीआई है वो पॉजिटिव आ जाती है 3 न्यूज, तो आप समझ लें कि इसके लिए नीचे का लेवल ब्रेक करना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। 1926 को ब्रेक करेगी, 1912 को ब्रेक करेगी और मार्केट जो है ना 1900 पे जाएगी और 1900 को अगर ब्रेक कर गई तो 1890 और 1882 पे अगर मिलती है आपको मार्केट तो एक बेहतरीन बाय आपका वेट कर रही होगी। ये बेसिकली उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग है जो पूरा एक हफ्ते में एक ही ट्रेड लेते हैं। बेशुमार लोग हैं मेरे कॉन्टेक्ट में जो हफ्ते में एक ही ट्रेड लेते हैं और वो एक ही वीक में इतना प्रॉफिट बना लेते हैं जो हम 3 महीने के अंदर इंट्राडे ट्रेडर वाले नहीं बनाते। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर की अच्छी बात यह है कि वो उनके पास कैपिटल स्मॉल होता है और वो डेली का अपना टारगेट पूरा करके निकल जाते हैं मार्केट के अंदर से। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक ड्रा की है लाइंस, आप इसको देखें। ट्रेंड लाइन में अब क्या लग रहा है आपको कि ये जो कैंडल्स है ये अगर अगली कैंडल इससे नीचे नीचे रहती है तो मार्केट ज्यादा चांसेस हैं बेरिश होने के, लेकिन अगर इससे ऊपर ऊपर रहती है तो आप जो बायर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है। ओवरऑल समरी में अगर बताऊं तो मार्केट एक दफा जरूर 1950 को तोड़ने की कोशिश करेगी। 1950 तोड़ने के बाद ये इसका अगला लेवल 1965 है और 1965 के बाद ये दोबारा से नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं मार्केट को। और अगर नीचे की तरफ आती है तो आप ये समझ लें कि अगर 3 दिन ये बेरिश ही कैंडल बनाती है तो इसका मतलब है कि अगर सीपीआई ऊपर से पॉजिटिव आ जाती है तो ये दोबारा से 1900 की तरफ मार्केट को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला डेली की जो आगे डेली की लाइव मार्केट में जो आता जाएगा डेफिनेटली उसके हिसाब के मुताबिक तो चेंजेस होते ही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप ले लें जनाब इसका स्क्रीनशॉट कि इसका जो पहला लेवल है बाइंग का वो 1932 से लेकर 1926 है, दूसरा लेवल 1909 से लेकर 1915 तक है और तीसरी जो सपोर्ट है वो 1890 से 1900 पे है। इस पे आपको मिले तो क्या ही बात है। अगर आप आपकी बात करते तो 1974 से 1978 के दरमियान में पहली सेल रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 जनाब 1985 से 1990 और तीसरी रेजिस्टेंस जो है 2010 से 2017। ये वीकली लेवल्स हैं, ये बात याद रखनी, ये डेली के लेवल नहीं है, ये वीकली लेवल्स हैं, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा दूर रखा जाता है ताकि यहां तक मार्केट लाजमी टच करके वापस आती है। तो इंशाअल्लाह ताला चलते हैं जनाब अपने इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ कि इस वीक हमारे प्रीमियम ने क्या बेनिफिट उठाए। ये जनाब आपके सामने M30 की कैंडल जिसपे मैं डेली पिवट पॉइंट देखता हूँ उस पे मैं जो हमारा हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जो टीपी होते हैं हम वो लगा देते हैं। जैसे इस साइन के बाद आपको पता है जो भी होगा वो हमारा सिग्नल्स होगा, वीक स्टार्ट होता है। हम जनाब पिछला जो वीक था वो 31 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 31 जुलाई में हमारे 2 सिग्नल हिट हुए थे, 140 पिप्स और 80 पिप्स का, एक में सेल थी और एक में बाय।
उसके बाद जनाब आगे आ गया यकम अगस्त। यकम अगस्त को हमारा जनाब सेल थी 1951 से लेके मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरी थी, क्योंकि ये न्यूज़ थी तो इसमें अच्छा खासा 180 पिप्स की कलेक्शन हुई। उसके बाद जनाब मार्केट जो यकम को एक और सिग्नल मिला था नीचे से बाय का, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 110 पिप्स की कलेक्शन हुई। अगला वाला दिन जनाब 2 तारीख का, इसमें हमारे पास एक सिग्नल था सेल का, जो कि मार्केट 1952 पे दोबारा से बैक हुई गिरी न्यूज़ के टाइम पे, और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाई सिग्नल था। उसके बाद आगे जुमेरात वाले दिन तो इंतहा कर दी मार्केट ने, ये पूरा दिन इस बॉक्स के अंदर ही रही है। लेकिन इस दिन में पेस्ट क्यों नहीं कर सका उसके बाद एक न्यूज़ के बाद, इसकी रीज़न ये थी कि ये पूरा दिन मार्केट जनाब इससे बाहर गई नहीं है, यानी 3 तारीख का जो सिग्नल है वो पेश नहीं कर सकता। इसकी रीज़न ये है कि कम से कम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बार मार्केट ने 1936-37 को टच किया और कितनी बार मार्केट ने 1932-33 को टच किया। इसके इर्द-गिर्द ही रही है। लिहाज़ा मैंने नीचे से बाय और ऊपर से सेल ली थी और बेशुमार लोगों ने प्रॉफिट बनाया। ये मैं पेश नहीं कर सका। उसके बाद जनाब कल के दिन आप सबको पता है, बल्कि ये परसों जुमेरात की बात है, तो इसमें हमने जो सिग्नल प्रोवाइड किया था वो एक सेल और उसके अलावा एक बाय थी और एक सेल थी। नीचे से बाय करवाई, ऊपर से सेल, ठीक है, क्योंकि मार्केट रही इसकी रेंज में है जुमेरात को, तो इसलिए जो है ना हमारे यही सिग्नल थे। अच्छा, जुम्मे वाले दिन हमारा एक ही सिग्नल था न्यूज़ से पहले, तो हमने नई ट्रेड करवाई, लेकिन न्यूज़ के बाद हमने ये डिसीजन किया था कि 1924 से नीचे एसएल रखें, क्योंकि एसएल बड़ा होता है न्यूज़ टाइम, और आप इस गोल्ड को बाय करें 1931-32 के एरिया से, और 43 तक आप क्लोज कर दीजिएगा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 110 पिप्स कलेक्ट हुए। तो ओवरऑल बात करते हैं अगर पूरे हफ्ते की, तो पूरे हफ्ते में जो नंबर ऑफ पिप्स कलेक्शन है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 850 से 900 के करीब है, और ये ऑलमोस्ट एक अकाउंट को 80 to 85% इंक्रीज कर सकता है अगर 100% यही आपने सिग्नल फॉलो किए होते तो प्रीमियम में ज्वाइन करते देर ना करें। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ प्रीमियम में ज्वाइन करने का। आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हमारे एक्सएनएस के अकाउंट पे क्रिएट करें और व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजें डिपॉजिट करके, तो आपको फ्री वेरीफाई होगा, हमारी टीम वेरीफाई करेगी और आपको प्रीमियम के अंदर फ्री एंड कास्ट लाइफ टाइम के लिए ऐड किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी और ब्रोकर पे काम करें तो फीस शेड्यूल भी है हमारा, जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसको देके भी आप इस हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी सजेशंस है तो आप कमेंट के अंदर करें, आपके हर मैसेजेस हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।